गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेशन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के साथ। फिनॉल और ईथर आपका खत्म हुआ था, है ना? तो एनसीईआरटी का आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? जल्दी जल्दी कनेक्ट होइए। जल्दी से कनेक्ट हो बेटा। कैलेंडर कैलेंडर सोचने से बनवाना है। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो बेटा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कनेक्ट होइए सब लोग। जल्दी कनेक्ट होइए। कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? आज एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का न्यूमेरिकल सेशन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज सॉल्व कराना है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर खत्म हो गया है ना? यस बेटा। देखो इसमें अगर हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठिए बेटा। एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठिए। एनसीईआरटी की बुक आप ओपन करके बैठिए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। ये देखो, चलो बेटा यहाँ पास, ठीक है? हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहला सर पहले रिवीजन करा दीजिए एक बार। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है पूरा बेटा। रिवीजन के लिए तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और बिना नोट्स के नहीं हो पाएगा। ऐसे अगर रिवीजन कराएंगे तो फिर पूरा पढ़ाना पड़ जाएगा। इसीलिए न्यूमेरिकल सेशन कराएंगे, आप लोग इसको रिवाइज करके रखिए। रिवाइज करके रखेंगे तभी आपका ये हो पाएगा, क्योंकि लेंदी चैप्टर है, सबसे लेंदी चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप लोग को पता है। तो हाँ, मैं कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा बेटा, साथ में मैं कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा। अगर कोई न्यूमेरिकल आ जा रहा है, कोई मतलब क्वेश्चन आ जा रहा है, तो मैं साथ में बताते चलूंगा उसको, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक। ये देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 12.1 है, 12.1 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अगर हम लोग देखें 12.1 क्वेश्चन, तो बोला है व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। क्या बोला है? व्हाट इज मीन्ड बाय the following reaction
फॉलोइंग, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स है, ठीक है। ये देखो जिसमें पहला बोला कि एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन, जिसमें पहला है आपका क्या चीज बेटा, साइनोहाइड्रिन। क्या है? साइनोहाइड्रिन। बायोमोलिक्यूल में मैंने साइनोहाइड्रिन के बारे में बताया था, हाइड्रोजन साइनाइड से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिएक्शन कराया था, ठीक है ना। साइनोहाइड्रिन तो याद है, कार्बोक्सिलिक एसिड वो ग्लूकोज का जब हमने रिएक्शन कराया था हाइड्रोजन साइनाइड से बायोमोलिक्यूल में, जब ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, हाइड्रोक्सिलामाइन से कराया था और किससे कराया था, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराया था। तो हाइड्रोक्सिलामाइन से एन ऑक्साइन बना था और आपका हाइड्रोजन साइनाइड से क्या बना था, साइनोहाइड्रिन दिया था, ठीक है ना। तो आप देखो कि यहाँ पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है साइनोहाइड्रिन, ये आपका बनता कैसे, पहले ये देख लो। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले, ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं किसका, HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कराए थे, वहां पर भी कराए थे, याद है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा NaCl, किसके प्रेजेंस में, NaCl के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाता है, R, ठीक है, C, और यहाँ पास ये देखो एक तरफ OH जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ साइनाइड, और ये रहा आपका R'। ये देखो दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का मतलब सिंपल होता है कि आपका हाइड्रिन का मतलब होता है वाटर, OH ग्रुप, और साइनो का मतलब होता है नाइट्राइल ग्रुप। तो नाइट्राइल ग्रुप के साथ साथ साइनो ग्रुप के साथ साथ आपका क्या हो जाए, हाइड्रोजन जुड़, हाइड्रोक्साइड जुड़ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना। तो बोला है, अच्छा इसका जो जनरल फार्मूला होता है बेटा, ठीक है, तो जनरल फार्मूला ये हो गया, जनरल फार्मूला है ना। तो जनरल इसका फार्मूला है, जनरल फार्मूले की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल फार्मूला क्या है, साइनोहाइड्रिन का RC, एक OH जोड़ दो और दूसरा क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो, ये रहा R'। इसको मैंने, इस क्वेश्चन को, ये जो व्हाट यू मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स है, इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में भी नहीं कराया था, मैंने कहा था इसको अपने से करना है। तो आइए देख लेते हैं, अब यहाँ पास मैराथन क्लास में हम लोग इसको कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाया बेटा, साइनोहाइड्रिन बनाया। सेकंड है, सेकंड बोला है एसिटल, क्या चीज बेटा, एसिटल। एसिटल सेकंड देख लो, एसिटल की बात करेंगे तो एसिटल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पास बी है आपका क्या चीज, एसिटल। एसिटल और हेमी एसिटल दो थे। एसिटल क्या होता है, जब आपका एक कार्बन के साथ, ठीक है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, ये देखो एसिटल की बात करेंगे तो ये रहा, कार्बन के साथ अगर एक OH और एक OR ग्रुप आ रहा था, याद है, तो इसको बेटा हम लोग हेमी एसिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमी एसिटल कहते हैं। और अगर इस कार्बन के साथ अगर एक OR और दूसरा भी OR आ जाए, ठीक है, H, और ये रहा R, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एसिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटल। ये कैसे बना था एसिटल और हेमी एसिटल, अगर एसिटल और हेमी एसिटल की बात करें तो ये देखो एसिटल और हेमी एसिटल, देखो मैं कॉन्सेप्ट इसी में बेटा बताते चलूंगा, ठीक है ना। जो आप कह रहे थे सर एक बार चैप्टर रिवाइज करा दीजिए, तो मैं इसी में कॉन्सेप्ट में बताते चलता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देखो, ये इसका रिएक्शन कैसे हुआ था, ये कैसे बना था, आओ ये देख लेते हैं। ये है ना, जब हेमी एसिटल और एसिटल कैसे बनता है, जब हम लोग किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है ना, कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे एल्डिहाइड ले लो और चाहे आप कीटोन ले लो, जब इसका रिएक्शन तुम अल्कोहल से कराते हो, ये रहा, जब इसका रिएक्शन तुम किससे कराओगे, अल्कोहल से कराओगे, तो ये आपका क्या बनाएगा बेटा, ये आपका हेमी एसिटल और एसिटल बनाएगा। यहाँ से ये देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पास ये निगेटिव छोड़ा और ये क्या छोड़ा, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, यहाँ पास से ये लोन पेयर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन का तुम रिएक्शन किससे कराओगे, अल्कोहल से। किससे कराओगे, अल्कोहल से, ROH ग्रुप से। तो यहाँ पास से ये देखो, यहाँ पास से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर। जब यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा तो आप देखो CO के साथ ये माइनस लगा ही है ऐसे, सही है ना, ठीक, ठीक है। यहाँ पास अगर देखो ध्यान से, ठीक, ये देखो, तो यहाँ पास से ये देखो अल्कोहल का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पर अटैक किया, जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये देखो यहाँ पास ये रहा H, ठीक है, यहाँ पास ये रहा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन होगा तो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव को नेगेटिव है तो बैलेंस करेगा,
यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज H प्लस आयन हटेगा और यहाँ पास जाकर इस पर अटैक कर देगा। तो यहाँ पास ये बना क्या, ये देखो R C और यहाँ पास ये रहा OH और फिर ये रहा आपका OR और फिर ये रहा H। ये जो फॉर्म बना है ये कौन सा फॉर्म है, एक OH और एक OR ग्रुप का, दैट इज कॉल्ड हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल के बाद अब फिर से यहाँ पास H प्लस आयन से अटैक करा देंगे, इससे अटैक करा देंगे बेटा H प्लस आयन से, ठीक है ना। तो ये रहा हेमी एसिटल। हेमी एसिटल से एसिटल कैसे बनता है ये देखो, तुम्हें एसिटल के बारे में बताना है, शायद उसके बाद हो सकता है हेमी एसिटल भी पूछा हो, देख लेते हैं, ठीक है ना। नेटवर्क एरर, बार बार नेटवर्क एरर हो जा रहा है, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पास ये क्या है आपका हेमी एसिटल बनाया। अब हेमी एसिटल के बाद आपका क्या है, हेमी एसिटल के बाद आपका ये एसिटल बनाएगा। तो एसिटल बनाने के लिए आप ध्यान से देखो, इसी का आगे मैं ट्रीटमेंट करा दे रहा हूँ बेटा। ये देखो इसमें हम लोग क्या कराएंगे, पहले H प्लस पास ये अटैच कर जाएगा तो ये CORO और यहाँ पास ये H, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास आप ध्यान से देखो तो ये रहा आपका ये H प्लस आयन जब ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा तो इट शुड कंटेन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पास ये रहा H और यहाँ पास ये रहा R। यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ H2O। H2O जब रिमूव होगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये देखो CH और यहाँ पास OR बचा है। यहाँ से देखो निगेटिव लेकर निकला है, इस पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो सही है। अब निगेटिव लेकर निकला है, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पास ये देखो, अब फिर से यहाँ पास क्या करा दो, ROH का अटैक करा दो। ये देखो ROH का जब अटैक कराओगे तो फिर से ये देखो यहाँ पास जब अटैक करेगा ये रहा RC, यहाँ पास OR, यहाँ पास H, यहाँ पास ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा आपका ऑक्सीजन की तरफ से जाकर जुड़ा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ से डीप्रोटोनेशन करा दो, डीप्रोटोनेशन कराओगे तो यहाँ पास ये क्या बन जाएगा, RCOR, नीचे भी देखो OR और ये रहा H। ये रहा आपका क्या चीज, हेमी एसिटल, सॉरी एसिटल, क्या रहा बेटा, एसिटल। तो इस तरीके से हम लोगों ने हेमी एसिटल और एसिटल दोनों बनाया, सही है ना। तो ये रहा आपका हेमी एसिटल और एसिटल पूछा था। नेक्स्ट आपका देखो इसमें C है, पहला साइनोहाइड्रिन पूछ लिया। तो हेमी एसिटल और एसिटल कैसे बनता है बेटा, जब एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक। थर्ड है आपका सेमी कार्बाजोन, क्या चीज बेटा, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। अब देखो सेमी कार्बाजाइड और सेमी कार्बाजोन क्या होता है, आप इसको भी देख लो, ठीक है। तो आप यहाँ पर थर्ड देखते हैं, यहाँ पर ये देखो थर्ड है यहाँ पर C जो बोला है, C हमें इन फॉलोइंग टर्म्स को आपका डिफाइन करना है और रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पास ये रहा आपका सेमी कार्बाजोन, क्या है बेटा, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। देखो जोन मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, आ रही बात समझ में। तो देखो यहाँ पास अगर ध्यान से देखें तो सेमी कार्बाजाइड कब बनाता है, जब हम लोग ये देखो एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, कैसी एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एमीन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं। तो एमीन कंटेनिंग कंपाउंड ये रहा NH2, ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये रहा NH2, सही है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कहा था कोई भी जब कार्बोनिल कंपाउंड आपका रिएक्शन करता है, कार्बोनिल कंपाउंड जब भी रिएक्शन करेगा तो यहाँ से देखो बॉन्ड टूटेगा, किसका, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा आपका डबल बॉन्ड तोड़ दें, यहाँ पास से ये रहा निगेटिव, यहाँ पास से ये रहा पॉजिटिव, यहाँ से ये देखो ये रहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, निगेटिव पर, ये रहा निगेटिव कहाँ अटैक कर जाएगा, पॉजिटिव पर। ये देखो तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, इंटरमीडिएट फॉर्म किया। तो यहाँ पास O के साथ निगेटिव चार्ज ऐसे लगा हुआ है, एक बॉन्ड छूटा हुआ है और फिर हम लोग यहाँ पास ये क्या लगा दें, ये देखो N है, 2 हाइड्रोजन है, बोलो सही है, यहाँ पास ये रहा C डबल बॉन्ड O और फिर से ये देखो NH2, बाकी जो जैसे जुड़ा है जैसे अटैक किया वैसे ही हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से यहाँ से अब ये करा दो, यहाँ से ये देखो डीप्रोटोनेशन करा दो क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो यहाँ डीप्रोटोनेशन करा दोगे तो यहाँ पास ये देखो प्रोडक्ट बनाएगा क्या चीज, आपका C और ये रहा आपका OH, ये रहा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पास ये रहा नाइट्रोजन, ये आपका NH हो गया, क्या हो गया बेटा, NH, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से ये रहा C डबल बॉन्ड O और फिर ये रहा आपका NH2। आप ध्यान से देखो एक कार्बन पर नाइट्रोजन भी आया है और एक कार्बन पर OH ग्रुप भी आया, तो एक कार्बन पर नाइट्रोजन और OH ये देखो दोनों आपके क्या हो गए, दोनों आपके
कंटेनिंग दा इलेक्ट्रॉन पेयर, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन कर लेगा तो यहाँ पास रिपल्सन बहुत हाईली होना शुरू हो जाएगा। तो एक जगह का हाइड्रोजन और फिर यहाँ से OH हटा दो, ये देखो, यानी ये रस्सी, ये बॉन्ड ऐसे छोड़ दिया, यहाँ से निगेटिव हटाए क्या छोड़ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से पॉजिटिव हटाए क्या छोड़ जाएगा निगेटिव, सही है ना। और यहाँ पास ये रस्सी डबल बॉन्ड O और ये रहा NH2, और पॉजिटिव निगेटिव जब आपस में जुड़ेगा तो ये बना लेगा बॉन्ड, क्या बना लेगा बॉन्ड। तो ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा C डबल बॉन्ड, ये है ना, यहाँ पास ये रहा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पास ये रहा NH2, देख रहे हो, ठीक है। ये रहा आपका क्या चीज, सेमी कार्बाजोन, क्या कहलाता है बेटा, सेमी कार्बाजोन कहलाता है। अगर सेमी कार्बाजाइड बोलता तो सेमी कार्बाजाइड आपका ये जो आपका सेमी कार्बाजाइड अगर बोलता तो यही है तुम्हारा सेमी कार्बाजाइड। इससे क्या बनाया तुमने, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में आया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कार्बाजोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बोला एल्डोल, ठीक है। एल्डोल क्या दिक्कत है, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है ना। एल्डोल में मैंने कहा था एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्रॉस एल्डोल में कितना, एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहाँ पास ये देखो, सबसे पहला क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्या चीज, एल्डोल। एल्डोल क्या होता है, हमने कहा था एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पास इनपुट एल्डिहाइड होता है और आउटपुट क्या होता है, अल्कोहल, क्योंकि ये देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, अल्कोहल, ठीक है ना। ये देखो इनपुट एल्डोल दो वर्ड से मिलकर बना है, एक आपका एल्ड कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, ऑल। तो यहाँ पास ये देखो एल्डिहाइड से क्या बना है, अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल बना है तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पास हमने कहा था एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है, कितना, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो एटलीस्ट अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पास कितने प्रोडक्ट बनाएगा, ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा। जबकि अगर हम लोग बात कर रहे थे क्रॉस एल्डोल की, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपका कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, और 2 अल्फा हाइड्रोजन में प्रोडक्ट कितने बना रहे थे, 4, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं, यहाँ पास ये ले लो, ये रहा, या तो ले लो एल्डिहाइड ले लो, या तो ले लो कीटोन ले लो। चलो ये देखो, एक मिनट, ये देखो यहाँ पास ये रहा आपका H, यहाँ पास ये रहा CH3। ये देखो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन आपका क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये रहा अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। इसके कितने, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो ये क्या बना लेता है बेटा, एल्डोल बना लेता है। और इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, मैकेनिज्म आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना। तो साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट देख के चलेंगे तो अपने आप सारी चीजें याद आती जाएंगी। आप देखो यहाँ पर CH2, देखो ध्यान से, यहाँ पर H3 में मैं एक हाइड्रोजन अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पास ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये रहा H। आप देखो यहाँ पास NaOH है, क्या है बेटा, NaOH है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग NaOH की बात करेंगे तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ से एक OH माइनस है, OH माइनस, NaOH में OH माइनस है, ये एक अल्फा हाइड्रोजन को उठा ले जाएगा, ये देखो एक अल्फा हाइड्रोजन को उठा लेगा। तो यहाँ से ये देखो पॉजिटिव हटेगा, यहाँ पास क्या छोड़ जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ ये रहा CH2, C डबल बॉन्ड O और ये रहा H, यहाँ से पॉजिटिव हटा है, यहाँ पास क्या छोड़ जाएगा बेटा, निगेटिव छोड़ जाएगा, सही है ना। अब सुनो, अब देखो अभी ये एक मॉलिक्यूल के साथ हुआ, हमने कितना मॉलिक्यूल लिया था, 2 मॉलिक्यूल लिया था। अब इसी का सेम मॉलिक्यूल इसकी हेल्प करने आएगा, इसी का सेम मॉलिक्यूल इसकी हेल्प करने आएगा। सेम मॉलिक्यूल ये लिख लो, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूल अगर इसका हेल्प करने आएगा तो यहाँ से इसका टूटेगा बॉन्ड, क्या टूटेगा बेटा, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ये कार्बोनिल वाला बॉन्ड। यहाँ पास से ये आ रहा निगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखो ये निगेटिव की तरफ से कहाँ अटैक कर जाएगा, पॉजिटिव पर, देख रहे हो। तो यानी यहाँ पास ये देखो, ये कैसे रहा, CH3 और यहाँ पास ये रहा C, O के पास माइनस चार्ज और ये रहा H, सही है ना। और ये देखो यहाँ पास ये अटैच हो गया क्या, CH2, फिर उसके बाद यहाँ पास ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, देख लो ध्यान से, ये यहीं से अटैक कर रहा हूँ, उसके बाद C डबल बॉन्ड O है और फिर इसके पास क्या है, H, ठीक है। अब क्या कर दो भाई, प्रोटॉन से अटैक करा दो H प्लस आयन से, तो H प्लस आयन से जब अटैक कराओगे भाई निगेटिव को बैलेंस करना है। तो यानी यहाँ पास ये रहा CH3 COH और यहाँ पास भी रहा H, यहाँ पास ये रहा CH2 और यहाँ पास ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH। ये आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये इसी को हम लोग एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। ये देखो अल्कोहल बनाया ना, अल्कोहल देखो एल्डिहाइड से क्या बना, अल्कोहल बना, तो ये कहलाता है क्या चीज, एल्डोल, ठीक है ना। तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास एल्डोल कंडेंसेशन में
आपका इसकी जगह एल्डिहाइड ले लो, चाहे इसकी जगह कीटोन ले लो, कीटोन लेते तो यहाँ पास क्या हो जाता, CH3 हो जाता। आ रही बात समझ में? और नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फिर एल्डोल के बाद पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल अभी मैंने बताया था फर्स्ट, देखो फर्स्ट में जब एसिटल में तुमको बता रहा था तो एसिटल उसी समय बता दिया था। ये देखो आप हेमी एसिटल के बारे में देखो तो हेमी एसिटल कहाँ था, अच्छा ये साइनोहाइड्रिन था, हेमी एसिटल ये रहा। हेमी एसिटल बताया था ना, जब पहली बार एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्शन किए थे तो यहाँ पास जो प्रोडक्ट बना था वो आपका क्या बना था, आपका हेमी एसिटल बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेमी एसिटल के बाद, ठीक है ना, एन ऑक्साइन। क्या चीज बेटा, एन ऑक्साइन। तो आप एन ऑक्साइन बना लेते हैं। तो अगर एन ऑक्साइन की बात करेंगे तो ये NOH का बॉन्ड होता है, किसका बॉन्ड होता है, NOH का बॉन्ड, ठीक है ना। ये देखो देख लो यहाँ पास, नेक्स्ट क्या बोला है, एन ऑक्साइन। क्या बोला है, एन ऑक्साइन। चलो आप देख लेते हैं एन ऑक्साइन, ठीक है। यहाँ पास ये रहा, एक मिनट, चलो देखते हैं यहाँ पास ये क्या चीज, अब किसकी बारी, एन ऑक्साइन की। क्या चीज बेटा, एन ऑक्साइन, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एन ऑक्साइन की बात करेंगे तो एन ऑक्साइन क्या कहलाता है, देखो एल्डोल से, एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं और कीटोन से भी ऑक्साइन बना सकते हैं। जब एल्डिहाइड से बनाएंगे, ठीक है ना, फ्रॉम एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड से बनाओगे तो ये कहलाएगा एल्डोक्साइन। क्या कहलाएगा बेटा, एल्डोक्साइन। और अगर इसको कीटोन से बनाओगे तो दिस इज कॉल्ड कीटोक्साइन। क्या कहलाएगा, ये कीटोक्साइन कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो यानी यहाँ पास एल्डिहाइड से बनाएगा तो एल्डोक्साइन और कीटोन से बनाएगा तो ये क्या होगा, कीटो, ठीक है ना। जब देखो तो ऑक्साइन क्या है, आप ध्यान से देखो, याद है जब हम लोगों ने कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन कराया था, याद है यहाँ पास क्या था, कार्बोनिल ग्रुप था, इसका हमने कहा था किससे, हाँ हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन करा लो, तो हाइड्रोक्सिलामाइन ये रहा। ये सारा ये टॉपिक्स उसमें भी हमें मिला था, कहाँ पास, जब हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल पढ़ा था। तो मैंने कहा था यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप, याद हो, यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप का C ऑक्सीजन और यहाँ पास नाइट्रोजन का हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो जाता है, और रिमूव होकर यहाँ पास ये देखो ये डबल बॉन्ड N बना लेता है और ये रहा OH, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, एन ऑक्साइन। क्या कहते हैं बेटा, एन ऑक्साइन कहते हैं। सारी बात समझ में? तो अगर यहाँ पास देखो, यहाँ अगर तुमने R ले लिया और H लिया तो ये कहलाएगा एल्ड ऑक्साइन, और अगर यहाँ पास दोनों जगह R ले लिया तो ये क्या कहलाएगा, आपका कीटोक्साइन कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये रहा एल्डोक्साइन और ये रहा आपका कीटोक्साइन। नेक्स्ट है आपका कीटल। क्या बोला है बेटा, कीटल। अरे बेटा जब हाँ नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग कीटल की बात करेंगे तो अभी एसिटल पढ़े थे, ठीक है। ये रहा आपका कीटल। कीटल आपका अगर कीटोनिक ग्रुप, अगर कीटोनिक ग्रुप आपका एसिटल फॉर्म में है, ठीक है ना, कीटोनिक ग्रुप अगर एसिटल फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कीटल कहेंगे। याद है आपके पास ये कार्बन था, एक तरफ OR ले लो, एक तरफ OR ले लो और यहाँ पास ये R हो जाए, यहाँ R हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कीटल कहलाएगा। कीटल कैसे बना था, जब कीटोन का हमने अल्कोहल से रिएक्शन कराया था। किससे कराया था बेटा, कीटोन का हमने अल्कोहल से रिएक्शन कराया था। तो यहाँ पास ये देखो हम लोग कीटोन ले लें, RC डबल बॉन्ड O R, सही है ना। इसका हम लोग किससे रिएक्शन करा दे, किससे रिएक्शन करा दे, अल्कोहल से। तो अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो ये देखो यहाँ पास बॉन्ड ब्रेक होगा, ये देखो यहाँ पास ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पास से ये देखो कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। जब पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो ये रहा R C, यहाँ पास O के पास साथ नेगेटिव, और यहाँ पास ये रहा R, यहाँ पास O H और यहाँ पास R विद क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो हमने कहा था देन डीप्रोटोनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ से अगर डीप्रोटोनेशन करा दोगे, ये देखो तो यहाँ से पॉजिटिव हटेगा, पॉजिटिव कहाँ अटैक कर जाएगा, नेगेटिव पर। यानी ये रहा R C, ये रहा OH, ये रहा R और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा OR। अभी ये बेटा अभी कीटल, अभी ये क्या बना है, कीटल नहीं बना है, ठीक है ना। कीटोन से अगर हम लोग एसिटल बनाएंगे तो कीटल कहलाएगा। एल्डिहाइड से अगर हम लोग एल्डिहाइड से अगर हम लोग एसिटल बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, एल्डोएसिटल, ठीक है ना, या एल्डिसल भी कह सकते हैं उसको। फिर यहाँ पास हम लोग करा दें R, फिर से अल्कोहल से ट्रीटमेंट करा दो। अच्छा अल्कोहल से ट्रीटमेंट कराओगे फॉलोड बाय H+ आयन, H+ आयन इसके लोन पेयर पर अटैक कर जाएगा। जब H+ आयन पहले यहाँ पास अटैक कर जाएगा तो यहाँ पास ये रहा RC, यहाँ पास ये रहा OH और यहाँ पास ये रहा H, यहाँ पास आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास ये रहा R और यहाँ पास ये रहा आपका OR।
यहाँ से ये देखो देयर इज अ रिमूवल ऑफ व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल, H2O रिमूव कर दो। H2O जब रिमूव करोगे तो RC, यहाँ पास ये रहा R, यहाँ पास ये रहा OR, यहाँ क्या आया आपका पॉजिटिव चार्ज। फिर इस पॉजिटिव पर कौन अटैक कर देगा, फिर से वही अल्कोहल वाला पार्ट। तो अल्कोहल पार्ट अगर अटैक किया तो ये यहाँ पास अटैक करेगा, तो ये क्या बना लेगा बेटा, इधर देख लो RC, यहाँ से ये रहा OH, ये रहा H, यहाँ पास से ये रहा R और ये रहा, एक मिनट, यहाँ R होगा, ठीक है। यहाँ पास ये क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, डीप्रोटोनेशन करा दो तो क्या बना लेगा आपका, ये एसिडल बना लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें क्या है, इमाइन, क्या चीज बेटा, इमाइन। अगर इमाइन की बात करें तो इमाइन और इनामाइन, ठीक है, ध्यान से देखना क्या होता है। ये एमोनिया और डेरिवेटिव में हमने रिएक्शन कराया था, ठीक है ना। ये देखो अगर हम लोग इमाइन और इनामाइन की बात करें तो सबसे पहला इसमें क्या है, इमाइन है। क्या है बेटा, इमाइन है। अगर हम लोग इमाइन की बात करेंगे तो ये देखो ये रहा इमाइन, है ना। इमाइन जब हम लोग किससे रिएक्शन कराते हैं, जब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का एमोनिया और उसके डेरिवेटिव से रिएक्शन कराए थे, इमाइन बनाता है। ये रहा एमोनिया एंड डेरिवेटिव से, यहाँ पास जेड ले लिया था, याद होना चाहिए आपको। यहाँ पास से हम लोग जब जेड लिए थे तो देखो यहाँ से हमने कहा था, यहाँ से एक जगह से हाइड्रोजन और दूसरी जगह से ऑक्सीजन निकलेगा, और जब निकलेगा यहाँ पास तो ये क्या बना लेगा बेटा, सी, ये रहा ऐसे, और इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म कर लेगा, डबल बॉन्ड, ये NH है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बेटा इमाइन बनाएगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन का एमोनिया और उसके डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। एमोनिया और प्राइमरी अमीन ले लेते हैं, तो यानी हम लोग कह सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, व्हेन रिएक्ट विथ किसके साथ, व्हेन रिएक्ट विथ किससे, एमोनिया और प्राइमरी अमीन, एमोनिया और किसके साथ, 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करता है तो वो क्या बना लेता है बेटा, इमाइन बना लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है आपके पास 2,4-DNP डेरिवेटिव्स। क्या चीज बेटा, 2,4-DNP डेरिवेटिव्स, ठीक है। डीएनपी का फुल फॉर्म ही होता है, डीएनपी का फुल फॉर्म होता है, डीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई नाइट्रो, ठीक है ना, फिनाइल हाइड्रोजोन, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, ध्यान रखिएगा। तो आओ पहले हम लोग हाइड्रोजोन बना लेते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजोन बनाकर डाई नाइट्रो, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजोन, आप देखना ध्यान से। ये नेक्स्ट है इमाइन हो गया। अब किसकी बारी है हमारे पास, कौन सा नंबर पर है ये, 1 मिनट, हाँ ठीक है। 9th पर 2,4-DNP डेरिवेटिव्स, 9th हम लोग देख रहे हैं क्या है बेटा, 2,4-DNP, क्या चीज, DNP डेरिवेटिव्स। 2,4-DNP डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं डाई नाइट्रोफिनाइल, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोफिनाइल। देखो DNP का मतलब होता है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, क्या चीज, DNP का मतलब क्या होता है, डाई नाइट्रोफिनाइल, क्या चीज, डाई नाइट्रोफिनाइल, ठीक है ना, हाइड्रोजोन, ठीक है। पहले हाइड्रोजन बना लेते हैं फिनाइल के साथ, ठीक है। दूसरे और चौथे पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, चलो और देख लेते हैं। ये देखो ये बेंजीन रिंग है, ठीक। इस बेंजीन रिंग में यहाँ पास ये क्या जोड़ NH, ठीक है, और ये रहा, सही है। ये अमोनिया और उसका डेरिवेटिव है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर दूसरे और चौथे पर ये रहा पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी और चौथी। दूसरे पर क्या है, NO2 जुड़ा हुआ है, और चौथे पर भी क्या जुड़ा है, NO2 जुड़ा हुआ है। इसका रिएक्शन किससे करा दो, कार्बोनिल कंपाउंड से करा दो। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। तो यानी यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये देखो यहाँ से हमने कहा था एक जगह से ऑक्सीजन और दूसरी जगह से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पास ये देखो देयर इज अ रिमूवल ऑफ क्या चीज, वाटर मॉलिक्यूल। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पास ये रहा, ये ऐसे सी, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। यहाँ पास ये रहा NH, ठीक है ना। देखो इन दोनों के बीच में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड NH। बाकी जो जैसे उसको वैसे ही जोड़ दो, ठीक है ना। ये ऐसे है, यहाँ पास ये क्या होगा, NO2, और यहाँ पास ये क्या होगा, NO2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 2,4-डाइनाइट्रो, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स। क्या है, 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाना था, तो हमने क्या किया, 2,4-डाइनाइट्रो
हाइड्रोजोन से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पास ये क्या बनाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनाया, क्या बनाया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट है क्या नाम है उसका, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। एक मिनट, ठीक, हाँ ये देखो, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है शिफ्ट बेस बताना है, ठीक है। इसको देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा ले लीजिए 2 मिनट। बताऊं बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पास लास्ट है ये, ठीक है ना। शिफ्ट बेस बोला है, देखो शिफ्ट बेस क्या होता है। शिफ्ट बेस जब आपका नाइट्रोजन और कार्बन की डबल बॉन्ड हो और एक भी हाइड्रोजन ना जुड़ा हो, यहाँ बैलेंसिंग पूरा करने के लिए कार्बन जोड़ो, ये देखो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्ट बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, शिफ्ट बेस कहते हैं। ये इमाइन ही है एक टाइप का, क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जनरल टर्म में इमाइन ही कहते हैं। क्या कहते हैं, इमाइन, जो किससे आता है, आपका 1 डिग्री अमीन से आता है। बट नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है ना, एक भी हाइड्रोजन ना, मैंने चारों तरफ वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या जोड़ दिया, एल्किल ग्रुप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा, एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पास ये देखो, नेक्स्ट आपका 12.2 क्वेश्चन करना है। 12.2 और 12.3 क्वेश्चन और 12.4 क्वेश्चन ये आप अपने से प्रैक्टिस करके रखिएगा, ठीक है ना। आईपीएससी की नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, है ना। तो नेक्स्ट जल्दी जल्दी जब मैं क्लास शुरू करूंगा और जब मैं जल्दी जल्दी आईपीएससी नेमिंग और उसका वो बताता चलूंगा, आईपीएससी नेमिंग बताता चलूंगा और रीजन का स्ट्रक्चर बनाता चलूंगा, तो आप उसको मैच करा लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखें, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और बाकी तो आप प्रैक्टिस करके रखिए, कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है समझ लीजिए, 12.2, 12.3 और 12.4। ये किससे है, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का है, इसको आप प्रैक्टिस करके रखिएगा। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, प्रैक्टिस करके रखिएगा तो थोड़ा मजा आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि इसके बाद फिर कन्वर्जन का क्वेश्चन है, कन्वर्जन के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, इनको तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एंड करें क्लास, इसको एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो एंड करते हैं क्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद। क्लास एंड करनी है भैया, एंड करें।